हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने, लेकिन अक्सर बहाने बनाकर खुद को रोक लेते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सेल्फ डिसिप्लिन है। यह किताब हमें सिखाती है कैसे बहानों को छोड़कर सफलता के लिए कदम बढ़ाया जाए, कैसे अपनी आदतों को सुधारकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए और कैसे सही मानसिकता और अनुशासन से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमारी तरह ही साधारण जीवन से शुरुआत करते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, फिर भी वे कैसे इतना कुछ हासिल कर लेते हैं? जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 3 मुख्य हिस्सों पर ले चलेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसे कैसे लागू करें, सफलता के लिए अपने बहानों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपके सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आइए शुरू करें नो एक्सक्यूजेस का सफर। बहानों को अलविदा कहें और एक अनुशासित जीवन की ओर बढ़ें। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता। सफलता की कहानी हमेशा प्रेरणादायक होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग जिनकी आज तारीफ होती है, उन्होंने भी कभी अपनी शुरुआत बिल्कुल खाली हाथ से की थी। उनके पास न पैसा था, न अच्छे कनेक्शन और कई बार तो एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए, क्या आप भी उनकी तरह बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप आज जहां हैं वहां क्यों हैं। अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर आपने कोई लक्ष्य पूरा किया है तो वो कैसे मुमकिन हुआ। आपकी जिंदगी का हर परिणाम आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जो बोओगे वही पाओगे। यह नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप अपनी आदतों और सोच में अनुशासन लाते हैं तो सफलता आपकी होगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो असफलता तय है। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन को बदलने की इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अपने सपनों को सच करने की कीमत को समझें और उसे चुकाने के लिए खुद से वादा करें। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करेंगे। दूसरा, सफलता के शॉर्टकट्स नहीं होते। सीखने की भूख हमेशा बनाए रखें। सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा लें, उनकी लिखी किताबें पढ़ें, उनके भाषण सुनें और उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा, कभी भी रुके नहीं। लगातार सीखते रहना और अपने कौशल को सुधारते रहना ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो भी सीखेंगे वह आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। आखिर में, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाएं। यह सिर्फ आपकी आदतों और सोच को नहीं बदलता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन को हर पहलू से मजबूत बना लेता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चरित्र निखरता है और वह अपने दिमाग और भावनाओं का मास्टर बन जाता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। यह मेहनत, दृढ़ता और बलिदान मांगता है, लेकिन जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को पाते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का आनंद भी लेते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, नो एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों, अब वक्त है कि आप भी अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करें। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, वह आपके ही फैसलों और कर्मों का परिणाम है। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं
इसे बेहतर बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी केवल आपकी है। ब्रायन ट्रेसी, इस किताब के लेखक, खुद इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। 21 साल की उम्र में वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो सिर्फ इतनी ही मेहनत करते थे जितना जरूरी था। न उनके पास बचत थी और न ही कोई ठोस योजना। एक सर्द रात में उन्होंने महसूस किया कि अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने का। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की और नए कौशल सीखे। धीरे धीरे उन्होंने सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। खर्चों को मैनेज करना, सेहत का ख्याल रखना और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाना, ये सब उन्होंने खुद पर मेहनत करके किया। ब्रायन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आपको यह एहसास होता है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। दोस्तों, आपको भी अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, दूसरों को दोष देना बंद करें। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं या खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं तो आप बहाने बनाने लगते हैं। ये बहाने आपको कोई कदम उठाने से रोकते हैं। दूसरी बात, खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। तुलना से केवल निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है। अपनी सफलता और खुशियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानें। अपने गुस्से, जलन और डर जैसे नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। ये केवल आपको और पीछे खींचेंगी। इसके बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि आपका दिमाग एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान दे सकता है। जब आप पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी का कंट्रोल आपके पास है। मुश्किलें आपको डराने के बजाय एक चुनौती की तरह लगेंगी। और हाँ, उन चीजों पर गुस्सा मत कीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे बारिश को लेकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को उस पर लगाएं जिसे आप बदल सकते हैं। अंत में, अपने अतीत को जाने दें। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान और भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं। अपने गोल्स पर फोकस करें और उनके लिए सही कदम उठाएं। याद रखें, जब आप बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी सही मायने में बदलने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना एक अलग कला है। हर किसी के दिल में तमन्नाएं होती हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम उन्हें गोल्स में बदलते हैं। सपनों और गोल्स में फर्क यह है कि सपने कल्पना से बने होते हैं, जबकि गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन प्लान की जरूरत होती है। जब आप गोल सेट करते हैं तो यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है कि कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। गोल्स लिखने की ताकत। क्या आपने कभी अपने नए साल के संकल्प कागज पर लिखे हैं? अगर नहीं, तो यह तरीका अपनाएं। अपने गोल्स को लिखने से वे आपके दिमाग में और पक्के हो जाते हैं। यह न केवल आपके विचारों को साफ करता है, बल्कि एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। लिखित शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और अनावश्यक चीजों से ध्यान हटाने में मदद करता है। गोल्स को लिखना आपके दिमाग को व्यवस्थित करता है और आपको यह तय करने में मदद करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। गोल्स और सफलता का कनेक्शन। ब्रायन ट्रेसी ने एक व्यक्ति, जॉन की कहानी साझा की, जिसने गोल्स सेट करने की कला से अपनी जिंदगी बदल दी। जॉन एक साधारण कार सेल्समैन था जो सालाना $50,000 कमाता था, लेकिन जब उसने गोल्स लिखने और एक्शन प्लान बनाने की आदत डाली तो उसकी दुनिया बदल गई। 12 साल बाद वह एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और उसकी सालाना आय 1 मिलियन से अधिक हो गई। जॉन का यह अनुभव बताता है कि गोल्स को लिखने और उन पर काम करने से कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। गोल्स अचीव करने का सिस्टम। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी सफलता चाहते हैं तो यहां एक तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है। स्पष्टता से शुरू करें। तय करें कि आप क्या चाहते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे जैसे अस्पष्ट लक्ष्य के बजाय एक सटीक राशि तय करें। लिखकर अपने विचार मजबूत करें। अपने गोल्स को पेपर पर लिखें। यह उन्हें और मजबूत बनाता है क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी प्रगति का ट्रैक रख सकते हैं। समय सीमा तय करें। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें। यह आपको अनुशासन में रहने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। प्लान बनाना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। यह तय करें कि आपको कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन लोगों की लिस्ट भी बनाइए जो आपकी मदद कर सकते हैं। प्राथमिकता दें। अपने स्टेप्स को सही क्रम में लगाएं। यह आपको बताएगा कि पहले क्या करना है और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। लगातार एक्शन लें। प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे लागू भी करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। यह मायने नहीं रखता कि शुरुआत में आप कितना आगे बढ़ते हैं, बस शुरुआत करें। हर दिन कुछ करें। हर दिन अपने गोल की ओर एक छोटा सा कदम उठाए। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा और आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। खुद पर विश्वास करें। याद रखें, आपके गोल्स चाहे छोटे हों या बड़े, अगर आप लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना और अनुशासन बनाए रखना आपके सफलता के सफर के दो सबसे बड़े हथियार हैं। गोल्स सिर्फ शब्दों में नहीं होते, वे आपके भविष्य का खाका होते हैं। उन्हें दिल से अपनाएं और अपने हर कदम को इस खाके का हिस्सा बनाएं। तब देखिए कैसे आपका जीवन वह रूप लेता है जो आपने कभी सपने में सोचा होगा। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। काम और अनुशासन का परफेक्ट बैलेंस। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, अपनी प्रायोरिटीज तय करना और दूसरी, अपने काम में डिसिप्लिन बनाए रखना। इन दोनों की सही समझ और अमल से ही आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लेते हैं और समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब आपका हर कदम एक बेहतर नतीजे की ओर बढ़ता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में समय और एनर्जी को ऐसी चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। समय का महत्व और सही उपयोग। अक्सर देखा गया है कि खराब टाइम मैनेजमेंट की वजह से काम का बोझ बढ़ता है और स्ट्रेस भी। जब आप डेडलाइन के करीब पहुंचते हैं तो प्रेशर के कारण आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। छोटी छोटी चीजें जैसे लंबी लंच ब्रेक, बेवजह इंटरनेट पर समय बिताना या अनावश्यक बातचीत में समय गंवाना, यह सब आपके दिन को कम प्रोडक्टिव बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम डबल हो तो सबसे पहले इन आदतों को बदलें। अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में मदद करें। जिम्मेदारी और परिणाम का सिद्धांत। जो लोग अपनी इनकम बढ़ाने का सपना देखते हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा। याद रखें, कंपनियां उन्हें ही ज्यादा पैसा देती हैं जो उनकी प्रगति में वास्तविक योगदान देते हैं। यहां द लॉ ऑफ 3 एक बेहद कारगर टूल है। पहला कदम, उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। दूसरा कदम, खुद से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कंपनी या मेरे करियर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तीसरा कदम, इसी प्रक्रिया से 2 और प्रमुख कामों को पहचानें। अब आपके पास 3 सबसे जरूरी टास्क हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी छोटे मोटे काम इन्हें पूरा करने के बाद करें। अपनी वैल्यू पहचानें। अपना आवरली रेट कैलकुलेट करना भी एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए आप सालाना $50,000 कमाते हैं। इसे 2000 घंटों से डिवाइड करें। आपका आवरली रेट $25,000 होगा। इसका मतलब है कि हर घंटा आपकी लाइफ में $25,000 की वैल्यू रखता है। अब ऐसे काम चुनें जो आपके समय के इस मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा रिटर्न देते हों। अगर कोई काम इस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो उसे छोड़ दें और अपना समय उन चीजों में लगाएं जो आपके करियर को ऊंचा उठाएं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना बेहद जरूरी है। अगर कोई कलीग आपसे बात करने की कोशिश करता है तो विनम्रता से कहें, अभी नहीं, मुझे अपना काम पहले खत्म करना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करें
जो समय का सम्मान करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। काम और ब्रेक का संतुलन। काम और ब्रेक के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ब्रेक लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे आपको अपने टारगेट से दूर न ले जाएं। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट यह है कि वह समय का बेहतर इस्तेमाल करता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन का फॉर्मूला। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुंचे, लंच ब्रेक के दौरान भी छोटे मोटे काम करें और दिन खत्म होने के बाद 1 घंटे अतिरिक्त रुकें। ये छोटी छोटी आदतें आपके काम में गति और स्थिरता लाती हैं। याद रखें, अनुशासन और लगन से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे निकलता है। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सुधरेगी, बल्कि आपकी रेपुटेशन और सफलता का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो आज ही शुरुआत करें। काम को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाएं। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और कैसे निवेश करेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करते हैं या नहीं। अगर इसे बेकार की चीजों में लगाया जाए तो असफलता का खतरा बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है। हर दिन आप अनजाने में भी समय प्रबंधन कर रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं कि किसी काम को अभी करना है या बाद में, तो आप एक तरह से समय प्रबंधन ही कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे प्रभावी ढंग से करते हैं और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस कौशल को विकसित करना आसान है जब आप यह तय करते हैं कि कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में और किस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आप समय का सही उपयोग कर रहे होते हैं। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि 20% महत्वपूर्ण काम आपके 80% परिणाम देते हैं। यानी वह काम जो मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ता है, वहीं 80% ऐसे काम होते हैं जो आपके 20% नतीजे भी नहीं देते। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाएं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। सफल लोग ऐसा ही करते हैं। वे यह तय करते हैं कि कौन सी गतिविधियां उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाएंगी। उनकी प्राथमिकता रिटर्न ऑन एनर्जी होती है। कई बार हम आलस्य के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सही समय प्रबंधन आपको इस आदत से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? इसका मेरी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसका उत्तर नहीं है तो उसे या तो दूसरों को सौंप दें या पूरी तरह छोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज डिग्री हासिल करना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह आपकी नौकरी के अवसरों को बढ़ाएगा और भविष्य सुरक्षित करेगा। वहीं हर समय दोस्तों के साथ पार्टी करना आपको फोकस से दूर कर सकता है और आपके काम को एक ही समय पर ढेर सारा करने की स्थिति में डाल सकता है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पहला, रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करें। दूसरा, ABCDE मेथड का इस्तेमाल करें। A, सबसे जरूरी काम जिन्हें तुरंत करना है। B, जरूरी लेकिन कम अर्जेंट काम। C, वो काम जिन्हें किया जा सकता है लेकिन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D, जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। E, वो काम जो पूरी तरह हटा दिए जाने चाहिए। जब आप अपने कामों को प्राथमिकता दे दें तो A1, A2, A3 की तरह रैंकिंग करें और पहले A कैटेगरी के कार्यों को खत्म करें। नियम यह है कि जब तक A कैटेगरी खत्म न हो जाए, B, C या D की तरफ न बढ़ें। सफलता का मूल मंत्र है, अपने समय और ऊर्जा को वहीं लगाएं जहां वह सबसे ज्यादा असर डाल सके। यह सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपके जीवन को दिशा देने का तरीका है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। खुश रहना हर किसी का सपना होता है और यह सपना आपके हाथ में है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन वो कुंजी है जो आपकी खुशियों के दरवाजे खोलती है। जब आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करते हैं तो आप खुद को खुश महसूस करते हैं।
लेकिन जब जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो दुख और निराशा आपके करीब आ जाती है। असल में आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको वो ताकत देता है जिससे आप उन चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आपके हाथ में हैं, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकारने और जाने देने का साहस देता है। नियंत्रण दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल यह आपके भीतर से आता है। इसमें आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप उसमें बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल यह आपके बाहरी माहौल से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है तो इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। यह बाहरी नियंत्रण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी खुशियों पर हमारे अतीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। मुश्किल बचपन या दर्दनाक अनुभवों की छाया हमारे वर्तमान पर हावी हो सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके और अपने वातावरण को बदलकर खुशी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ट्रू हैप्पीनेस, द 5 की फैक्टर्स। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में खुशी को 5 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। पहला, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य और ऊर्जा खुशी के सबसे बड़े स्रोत हैं। जब आप स्वस्थ, चुस्त और ऊर्जावान होते हैं तो आपकी खुशी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। फास्ट फूड, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, हेल्थी रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते आपकी मानसिक शांति और खुशी के लिए बेहद जरूरी हैं। चाहे वह आपके जीवन साथी हों, माता पिता, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी। इन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको समय और ऊर्जा निवेश करनी होगी। तीसरा, मीनिंगफुल वर्क। ऐसे काम जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं, आपको संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या मुश्किल कामों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका काम समाज में बदलाव ला रहा है तो वे अधिक प्रेरित और खुश रहते हैं। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की चिंता किए बिना जीना अपने आप में एक बड़ी खुशी है। यह तभी संभव है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से खर्च और निवेश करना सीखते हैं। पांचवां, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचना, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, खुशी का सबसे उच्चतम रूप है। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो आप न केवल संतुष्ट होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। नेवर सेटल फॉर लेस। खुश रहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्यों को एक एक करके पूरा करें। अपनी असफलताओं से सीखें और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन से आप न केवल अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं बल्कि वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन और बिहेवियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसका मतलब है कि उन चीजों और सिचुएशंस को छोड़ना सीखें जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करती हैं। पहला कदम है इमोशंस को सिचुएशन से अलग करना। अपने इमोशंस को काबू में रखना आपको मन की शांति के करीब ले जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जब किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस बहस में फंस जाएं, तो जरूरी नहीं कि हर बार अपनी बात सही साबित करें। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जहां आपकी राय भिन्न है तो बहस की बजाय कॉमन ग्राउंड ढूंढें। इससे न सिर्फ आपका दिमाग शांत रहेगा बल्कि रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। दूसरा, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी अचानक आपको ओवरटेक कर लेती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि आप इसे पर्सनली न लें।
क्या पता वह शख्स किसी इमरजेंसी में हो या उसका मूड खराब हो। ऐसे में अपनी एनर्जी नेगेटिव फीलिंग्स पर खर्च करने की बजाय शांत रहकर आगे बढ़ें। तीसरा, अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना बंद करें। किसी बुरी सिचुएशन का बार बार जिक्र करना आपकी इनर पीस को और कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिन खराब रहा तो दूसरों से इसे बार बार शेयर करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि यह आपके माइंड में बार बार उसी सिचुएशन को रिवाइव करेगा। बुरी चीजें हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन यह आपकी चॉइस है कि आप उन्हें अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। चौथा, माफी मांगने और माफ करने का साहस दिखाएं। जिंदगी में कई बार लोग आपको हर्ट करेंगे। किसी का रूड बिहेवियर, धोखा या क्रिटिसिज्म आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आप ऐसी सिचुएशंस से बच नहीं सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके गलत व्यवहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि यह आपके मन की शांति के लिए है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उन नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को जाने देते हैं जो आपके मन को भारी कर रहे थे। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लिविंग। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। यह आपको उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो वाकई में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप खुद को नेगेटिव सिचुएशंस से बाहर निकालने और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मास्टर बन सकते हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। किसी काम को कल पर टालने से बेहतर है कि आज ही उस पर एक कदम बढ़ाएं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मन की शांति पाने के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो आप बेहतर रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बुरी घटनाओं को एक्सेप्ट करना और उन्हें जाने देना ही मन की शांति की शुरुआत है। यह जरूरी है कि आप उन सिचुएशंस से खुद को दूर रखें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। माफ करें, भूलें और आगे बढ़ें। इससे आप सिर्फ इनर पीस ही नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी भी अचीव कर पाएंगे। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न केवल सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगा। तो आज ही फैसला करें, बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। इस किताब का हर लेसन एक गाइड है जो बताता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ को गहराई से बदल सकता है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, सही आदतें अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। तो इस सफर को यहीं खत्म मत करें। जो कुछ आपने सीखा है उसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। अब बहाने छोड़ें, एक्शन लें और अपनी लाइफ को नया आयाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।